ये कहानी नेहा नाम की लड़की की है जो पेशे से नर्स है और दूसरों का इलाज करना ही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। नेहा की शादी एक डॉक्टर करण से होती है जो बेहद नेकदिल और केयरिंग पति साबित होता है। करण हमेशा उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद नेहा की नंद रिया उसे शक में डाल देती है। रिया कहती है कि करण की देखभाल सिर्फ दिखावा है, असल में वो उसे धीरे धीरे जहर दे रहा है। नेहा पहले विश्वास नहीं करती, लेकिन जब रात को उसने करण को उसकी दवा में कुछ मिलाते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मामला साधारण नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये सब एक गहरी साजिश थी जो घर के अंदर ही पल रही थी। नेहा को अपने अजन्मे बच्चे और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए इस रहस्य को सुलझाना होगा। मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती हूँ। बचपन से ही मुझे डॉक्टर या नर्स बनने का शौक था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बीमारी से जूझते हुए देखा था। पापा सरकारी नौकरी में थे और माँ घर संभालती थी। जब मैं सिर्फ 15 साल की थी, मेरी माँ को गंभीर बीमारी हो गई थी। मैं उनकी देखभाल करती थी, दवाएं देती थी, अस्पताल ले जाती थी। तभी मेरे मन में ये ठान गया कि मैं बड़ी होकर दूसरों की सेवा करूंगी। माँ आज नहीं है, लेकिन उनका सपना मेरे साथ है। पापा और मेरा छोटा भाई ही अब मेरा परिवार है। मेरे पापा ने हमेशा चाहा कि मेरी शादी अच्छे घर में हो। मैंने कभी सपनों में सोचा था कि मेरा पति समझदार हो, मुझे सपोर्ट करे और मेरी नौकरी पर ऐतराज न करे। लेकिन किस्मत ने मुझे और भी अच्छा इंसान दे दिया। करण से मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में ही हुई थी। वह डॉक्टर था और उसी हॉस्पिटल में काम करता था। मैं उसे देखकर हमेशा प्रभावित होती थी। उसका पेशेंस, उसका सलीका और मरीजों से बर्ताव करने का तरीका। वह सबको हंसाकर ट्रीट करता था। कई बार हमारी ड्यूटी एक साथ पड़ जाती और धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। करण का परिवार भी बड़ा था। उसके पापा एक नामी बिजनेसमैन थे, माँ धार्मिक और संस्कारी और उसकी एक बड़ी बहन रिया थी जो मायके में अक्सर आती जाती रहती थी। जब करण ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मुझे लगा जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए। हमारे पापा आपस में मिले और शादी की तारीख तय हो गई। शादी के दिन मैं लाल जोड़े में थी और करण को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे लिए रुक गई हो। विदाई के बाद जब मैं उसके घर पहुंची तो सबने बहुत प्यार से स्वागत किया। सासू माँ ने गले लगाया और बोली, अब ये घर तुम्हारा है। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। करण हर वक्त मेरा ख्याल रखता। वह जानता था कि मेरी ड्यूटी कितनी थकाऊ होती है। कई बार मैं देर रात तक ड्यूटी करती, लेकिन घर आकर वह मेरे लिए गर्म खाना रखता, मेरे पैरों की मालिश करता और मेरे माथे को चूम कर कहता, नेहा तुम मेरी जिंदगी हो। सच कहूं तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूं। करीब 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। करण तो खुशी से पागल हो गया। उसने अगले ही दिन मुझे हॉस्पिटल लेकर जाकर पूरा चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। घर लौटकर उसने कहा, अब तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। वह मेरे खाने से लेकर आराम तक हर चीज़ का ख्याल रखता। यहाँ तक कि रात को वह तब तक मेरे सिरहाने बैठा रहता जब तक मैं गहरी नींद में न चली जाऊं। लेकिन एक दिन मेरी नंद रिया ने मुझे अकेले बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, भाभी आपको पता है भैया आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मैं हंस पड़ी और बोली, रिया दी आप मजाक कर रही हैं क्या? करण जैसा पति दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। वह मेरी इतनी देखभाल करता है कि मैं सोचती हूँ क्या मैं इसे डिजर्व करती हूँ। रिया ने मुझे ध्यान से देखा और बोली, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी देखभाल करता है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। आज रात आप मुंह धोकर सोना और खुद देखना। उसकी बात मुझे अजीब लगी। मैं पूरे दिन सोचती रही। रात आए तो मैंने वैसा ही किया। मैं बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद करण उठा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे से उठी और उसके पीछे गई। वह किचन में गया और मेरी दवा की बोतल खोली। मैंने देखा वो उसमें कोई सफ़ेद पाउडर मिला रहा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं जल्दी से वापस जाकर लेट गई ताकि उसे पता न चले। जब वह लौटा तो उसने मुझे पानी दिया। मैं कांप गई, लेकिन मैंने पानी को छुआ भी नहीं। सुबह हुई तो मैं बेहद परेशान थी। मैंने बोतल चेक की, लेकिन उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। मेरा मन घबराने लगा। मैंने यह बात प्रिया को बताई। प्रिया मेरी पुरानी दोस्त थी, जिससे मेरी मुलाकात 1 साल पहले हॉस्पिटल में हुई थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मैंने कहा, प्रिया, रिया दी कह रही थी कि करण मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने खुद उसे दवा में कुछ डालते देखा। प्रिया ने गंभीर होकर कहा, नेहा ये बहुत खतरनाक है, तुम सतर्क रहो। शायद करण बच्चा नहीं चाहता। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि करण ऐसा कर सकता है, लेकिन अब मेरे मन में शक की दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक दिन मुझे अचानक तेज दर्द हुआ। करण मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि कोई गलत चीज़ खाली होगी, लेकिन बच्चा सुरक्षित है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। आखिर कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? घर लौटी तो रिया फिर मेरे पास आई और बोली, देखा भाभी, मैंने कहा था ना, भैया ही हैं। वह नहीं चाहता कि यह बच्चा पैदा हो। मैंने उससे पूछा, लेकिन क्यों? वो बोली, क्योंकि उसका कोई और रिश्ता है, तुम जानती नहीं हो। ये सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने करण का पीछा करना शुरू किया।
एक दिन मैंने देखा कि वह कैफे में किसी से मिलने गया और वह कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं घर लौटी और अगले ही दिन मायके चली गई। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी बात बता दी। पापा सदमे में आ गए। माँ ने मुझे गले लगाया। मैंने तय कर लिया कि अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन किस्मत ने एक और खेल खेला। एक दिन मैं बाहर बाजार गई तो मैंने करण और रिया को एक होटल के बाहर देखा। दोनों किसी गहरी बहस में थे। मैं छिपकर सुनने लगी। रिया कह रही थी, भैया मुझे प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए, वरना मैं भाभी को सब सच बता दूंगी। करण गुस्से में बोला, रिया तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कभी नेहा को नुकसान नहीं पहुंचाया, तुमने ही सब गड़बड़ की है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तब समझ आया कि असली साजिश रिया की थी। प्रिया भी उसकी दोस्त थी, जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी में कदम रखा था ताकि मेरे दिमाग में शक डाला जा सके। करण निर्दोष था। वह तो मेरी और बच्चे की सलामती के लिए मुझे अतिरिक्त विटामिन देता था, लेकिन रिया ने मुझे गलतफहमी में डाल दिया। मैंने घर लौटकर सबके सामने सच उजागर किया। करण ने रोते हुए कहा, नेहा मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रख रहा था। मुझे पता था कि तुम कमजोरी महसूस कर रही हो, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेकर मैंने दवा में विटामिन मिलाना शुरू किया था। मैंने सब सुना और रो पड़ी। रिया गुस्से में बोली, हाँ मैंने सब किया, क्योंकि मुझे लगता था कि इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी। ससुर जी ने उसे डांटा और घर से निकाल दिया। प्रिया भी गायब हो गई। मेरी और करण की जिंदगी फिर सामान्य हो गई। कुछ महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि जिंदगी में विश्वास कितना जरूरी होता है। अगर मैंने शक पर भरोसा किया होता तो मैं अपनी सबसे बड़ी खुशी खो देती। दोस्तों, यह मेरी कहानी थी। मैंने सीखा कि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत भरोसा है। अगर किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर हम अपने प्रियजनों पर शक करने लगें तो जिंदगी बिखर सकती है। मैंने अपनी गलती से सीखा और अब मैं सिर्फ अपने दिल और अपने पति के प्यार पर भरोसा करती हूँ। हमारी बेटी के आने से हमारी जिंदगी पूरी हो गई। मेरा नाम नेहा है और मेरी जिंदगी बेटी के आने के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैंने उसे अपनी गोद में लिया तो लगा जैसे सारी दुनिया मुझे मिल गई हो। करण की आंखों में आंसू थे और वह बार बार मुझे और बच्ची को सीने से लगा रहा था। हम दोनों ने तय किया कि उसका नाम आव्या रखेंगे। वह हमारी जान थी, हमारी खुशियों का केंद्र। मैं हर पल भगवान का शुक्र करती कि मुझे इतना प्यारा परिवार और इतना अच्छा पति मिला, लेकिन किस्मत शायद हमें इतनी आसानी से चैन से जीने देना नहीं चाहती थी। आव्या के जन्म के कुछ महीने बाद ही घर में सब कुछ सामान्य होने लगा। करण ऑफिस और हॉस्पिटल दोनों संभालता। मैं छुट्टी पर थी, इसलिए बच्ची की देखभाल में व्यस्त रहती। सासू माँ भी हर वक्त साथ रहती। कभी कभी रात को मैं आव्या को गोद में लिए सोचती कि अब हमारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि एक रात दरवाजे की घंटी बजी और सामने रिया खड़ी थी। उसका चेहरा बदला बदला था, आंखों में अजीब चमक थी। मैं चौंक गई। करण ने दरवाजा खोला तो उसने बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा। सासू माँ भड़क उठी, तू यहाँ फिर क्यों आए? रिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये घर मेरा भी है और मैं अपनी बेटी को देखने आया हूँ। ये सुनते ही मैं अवाक रह गई। बेटी? किस बेटी की बात कर रही थी वह? करण गुस्से से बोला, रिया तू यहाँ हंगामा करने मत आ, नेहा और बच्ची को परेशान मत कर। लेकिन वह मेरी ओर देखती रही और बोली, भाभी आपको सच पता नहीं है, ये बच्ची सिर्फ आपकी नहीं है, इस घर की वारिस है और उस पर मेरा हक भी है। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बच्ची को और कसकर सीने से चिपका लिया। करण ने तुरंत रिया को बाहर निकाल दिया, लेकिन उस रात मेरी नींद उड़ गई। बार बार वही सवाल मन में घूमता, रिया क्यों कह रही थी कि बच्ची पर उसका हक है? अगले दिन मैं अस्पताल गई बच्ची का चेकअप कराने। वापसी पर गाड़ी पार्क करने ही वाली थी कि मुझे रिया दिखाई दी। वह किसी अजनबी आदमी से बात कर रही थी और उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। मैं छिपकर सुनने लगी। वह कह रही थी, मुझे जो चाहिए वह मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैं नेहा और करण की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वह आदमी सिर हिलाकर चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर वो कर क्या रही थी? घर लौटकर मैंने करण को सब बताया। वह मुझे शांत करने लगा। नेहा तुम फिक्र मत करो, रिया सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है। उसका असली मकसद प्रॉपर्टी है। वह कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया था, खासकर जब रात को अचानक आव्या जोर जोर से रोने लगी। मैंने देखा तो उसके पालने में कोई नहीं था। मैं चीख पड़ी। फिर पल भर में करण भागा और देखा कि खिड़की खुली हुई थी। हम दोनों ने मिलकर बच्ची को ढूंढा और वह बरामदे में पड़ी मिली। शायद हवा से गिर गई थी, लेकिन मेरे मन में शक और गहरा हो गया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन मैं हर वक्त चौकन्नी रहने लगी। एक दिन अचानक प्रिया मुझे सड़क पर मिली। वही प्रिया जिसने पहले मेरी जिंदगी में तूफान मचाया था। वह बोली, नेहा दी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने रिया के कहने पर आपसे झूठ बोला था, लेकिन अब वह बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। वह बच्ची को आपसे छीनना चाहती है। मैं सन्न रह गई। उसने आगे कहा, रिया ने नकली पेपर्स बनवाए हैं जिनमें लिखा है कि करण आपकी बच्ची का बायोलॉजिकल पिता नहीं है। वो कोर्ट में केस डालने वाली है। मैंने कांपते हुए करण को ये सब बताया। उसने तुरंत वकील से संपर्क किया, लेकिन मामला आसान नहीं था।
रिया सचमुच कोर्ट में पहुंच गई और दावा करने लगी कि आव्या उसकी बेटी है, जिसे हमने अपनाया है और असली मां होने के नाते उस पर उसका हक है। अदालत में उसकी बातें सुनकर मैं टूट गई। करण बार बार कह रहा था कि यह झूठ है, लेकिन रिया के पास कुछ कागज थे जिनसे मामला उलझ गया। रात को मैं और करण बैठकर रो रहे थे। मैंने कहा, करण, अगर उसने सचमुच कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा है तो हम अपनी बेटी को खो देंगे। करण ने मेरा हाथ थामा। नेहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आव्या को कभी उससे दूर नहीं जाने दूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मुकदमा चलता रहा और मैं अंदर ही अंदर टूटती रही। हर रात मैं आव्या को सीने से लगाकर सोती, कहीं ऐसा न हो कि सुबह वह मुझसे छीन ली जाए। इस बीच मुझे कई बार लगा कि कोई घर के आसपास मंडरा रहा है। एक रात मैंने खिड़की से देखा, रिया बाहर खड़ी थी और घूर रही थी। उसकी आंखों में पागलपन था। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। करण ने सबूत जुटाए कि रिया नकली मेडिकल रिपोर्ट्स और नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही थी। ये सब वो उसी आदमी की मदद से करवा रही थी जिसे मैंने पहले उसके साथ देखा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रिया का एक्स हस्बैंड था, जिससे उसका तलाक हो चुका था। दोनों मिलकर हमारे परिवार से बदला लेना चाहते थे। कोर्ट के आखिरी दिन करण ने सारे सबूत जज के सामने रखे। रिया की साजिश खुलकर सामने आ गई। जज ने केस खारिज कर दिया और कहा कि बच्ची सिर्फ नेहा और करण की है। उस दिन मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब हम घर लौटे तो देखा कि रिया गायब हो चुकी थी। किसी को पता नहीं था वह कहाँ गई। मेरे दिल में डर अब भी बैठा हुआ है। हाँ, हमने केस जीत लिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि रिया अभी भी कहीं ना कहीं है और शायद किसी और साजिश की तैयारी कर रही है। जब भी रात को आव्या मुझे देखकर मुस्कुराती है तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असली जंग तो शायद अभी बाकी है। नेहा की गोद में नन्ही बच्ची आई तो घर में खुशियों की बहार छा गई। करण की आंखों में वो चमक थी जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि परिवार का मतलब क्या होता है। नेहा को देखकर उसकी आंखें भर आती और कहता, नेहा, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। नेहा भी मुस्कुराते हुए जवाब देती, नहीं करण, ये बच्ची ही हमारी दुनिया है, अब हमें सिर्फ इसे संभालना है। लेकिन खुशी के इस माहौल में कहीं एक डर भी छिपा था, क्योंकि अतीत के काले साए कभी भी लौट सकते थे। करीब 6 महीने बाद एक रात अचानक नेहा को खिड़की से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने पर्दा हटाया तो देखा सामने वाली गली में कोई औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर नेहा का दिल बुरी तरह धड़क उठा। अगले ही दिन मोहल्ले में खबर फैली कि रिया, करण की पुरानी जिंदगी का हिस्सा, वापस शहर में दिखी है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो कभी नेहा ने सुनी थी। अब उसमें सिर्फ नफरत और पागलपन था। वो बार बार खुद से बड़बड़ाती, करण मेरा था, है और रहेगा। कोई नेहा या बच्ची उसे मुझसे नहीं छीन सकती। उसके इस जुनून ने उसे खतरनाक बना दिया था। नेहा और करण ने अपनी बच्ची का नाम आर्या रखा था। आर्या उनकी जिंदगी की रोशनी थी, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन पालने में सोती हुई आर्या अचानक गायब हो गई। नेहा चीख पड़ी। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद आर्या दरवाजे पर रोती मिली, जैसे किसी ने जानबूझकर बाहर रख दिया हो। नेहा का दिल कांप गया। करण ने सुरक्षा और कड़ी कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये सब रिया का काम है। उसने नेहा से कहा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें और आर्या को कुछ नहीं होने दूंगा। पर उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। रिया धीरे धीरे पास आ रही थी। वो कभी मोहल्ले के बच्चों को तोहफे देती, कभी राह चलते लोगों से नेहा और करण के बारे में पूछती। उसकी निगाहें सिर्फ एक जगह टिकी थीं, आर्या पर। नेहा को महसूस होता कि कोई परछाई हर वक्त उनके पीछे है। रात को खिड़की पर दस्तक, दरवाजे पर अजनबी आवाजें और कभी कभी आर्या का अचानक से रोना, ये सब नेहा को अंदर से तोड़ रहा था। एक रात करण देर तक ऑफिस में रुका रहा। नेहा अकेली आर्या को सीने से लगाए बैठी थी। तभी अचानक लाइट चली गई और घर में सन्नाटा छा गया। नेहा ने जैसे ही टॉर्च जलाने की कोशिश की, उसे सामने शीशे में रिया का चेहरा दिखाई दिया। वही विकृत मुस्कान, वही पागलपन। नेहा चीख पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। करीब कुछ हफ्तों बाद रिया ने सामने आकर करण से मुलाकात की। उसने कहा, अगर मुझे वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारी बच्ची को हमेशा के लिए तुमसे छीन लूंगी। करण का खून खौल गया। उसने गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर कहा, अगर मेरी नेहा और आर्या की तरफ आंख उठाई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन रिया सिर्फ पागलों की तरह हंसती रही। इसके बाद नेहा और करण की जिंदगी खुली जंग बन गई। वो हर पल डर के साए में जी रहे थे। आर्या उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और रिया जानती थी कि उनकी कमजोरी पर हमला कहाँ करना है। रिया का जुनून अब एक खतरनाक खेल में बदल चुका था। वो कभी आर्या को चुपचाप गोद में उठाकर ले जाने की कोशिश करती, कभी नेहा को हादसे जैसा महसूस कराती। नेहा और करण दोनों समझ गए थे कि ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक ऐसी आग है जो उनकी खुशियों को जलाकर राख कर देगी अगर उन्होंने उसे समय रहते नहीं रोका। लेकिन सवाल ये था, कैसे? क्योंकि रिया का जुनून अब पागलपन की हद से आगे निकल चुका था।